अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, 6, 7, 8 क्लासेस के स्टूडेंट्स, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, हमारी आज की असाइनमेंट जो है वो ये है, और जैसा कि ये थोड़ा मंडे वाले दिन से है तो हमारी 3 दिन की जो वीडियो है वो कैंसिल हो चुकी थी, यानी वो नहीं मैं भेज सकी। आई एम सो सॉरी। तो ये असाइनमेंट 6, 7, 8 क्लास की असाइनमेंट है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल बता दूं पीछे से कि आप लोगों ने इसको कैसे करना होगा। यहाँ पे आपने अपनी पूरा नेम लिखना होगा, आधा नेम नहीं लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों का नूरानी कायदा है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये नूरानी कायदा है, तो आप लोगों के ये मखारिज मैंने लिख दिए हुए हैं। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने इस असाइनमेंट को किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने मीम है, दाल है, दाल है, जीम, शीन, सीन, स्वाद, इनके ऊपर मैंने 5 लिखा हुआ है। ये 5 इसलिए लिखा हुआ है कि ये आप लोगों ने 5 उंगलियों के बराबर इनको लंबा करना होगा। ये वाले जो हरूफ हैं इनको हमने 5 उंगलियों के बराबर लंबे करने हैं, और बाकी जो हरूफ रहते हैं वो आप लोगों ने 1 उंगली के बराबर लंबा करना है। ठीक है। उसके बाद त्वा है, तो त्वा को हमने मोटा पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जाल है, तो उसमें हम बिल्कुल भी सख्ती नहीं लेकर आएंगे, उसको हमने बहुत नरमी से अदा करना है। जाल, ठीक है। इसका मखरिज आप खोल के देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने कैसे इसको पढ़ना है। उसके बाद जा है, तो वो सख्ती से हम पढ़ेंगे। इस जा को हम सख्ती से पढ़ेंगे, इसमें नरमी नहीं लाएंगे। और ये दाल है, इसको हम नरमी से पढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी सख्ती नहीं लेकर आएंगे, और जा में सख्ती लेकर आएंगे। आप लोगों को ये मैंने मखारिज क्लास में करवाए हुए हैं, आप लोगों ने अपनी कॉपी से याद करके फिर आप लोगों ने यहाँ पर आगे लिखने हैं। जैसा कि बा का करवाया था, जैसे अलिफ का है तो खाली अलिफ है, बा का है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बा का बा, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओंठों का तरीसा जब आपस में मिलकर खुलेगा तो बाद होगा। आप लोग ने एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी, इसकी ओनली डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद मीम है, तो उसके नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे मीम, और आगे लिख देंगे उसकी डेफिनेशन के दोनों ओंठों का खुश्क हिस्सा जब आपस में मिलकर खुलेगा तो मीम अदा होगा। उसके बाद आगे तात व दाल है, साज व दाल है, ये सारे आप लोगों ने फिर आगे राइट करने होंगे। उसके बाद आप लोगों का दूसरा नंबर पे आ जाता है अम्मा पारा, जिसको आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना होगा। जैसा कि सूरत नास और सूरह फलक है तो ये मुकम्मल है, तो इसको आपने हिफ्ज़ करनी है। ठीक है, ये सूरह मुकम्मल आपने दोनों मुकम्मल हिफ्ज़ करनी है, और इनको आपने हिफ्ज़ करने के बाद घर में किसी को सुनाना है। जब आप घर में किसी को सुना देंगे तो आपने यहाँ पे टिक का निशान लगा देना है कि हमने घर में भी सुना दी है, याद हो गई है, हमें हिफ्ज़ हो गई है ज़ुबानी। उसके बाद आपने इन दोनों सूरतों को नमाज में पढ़ना है। नमाज में यानी सूरतुल फातिहा के बाद पढ़ना है। सूरत नास पहले पढ़ लें, फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत फलक पढ़ लें। ठीक है, इस तरीके से आपने 5 नमाज़ों में पढ़ना है, और फिर जब ये अमल कर लेंगे तो आपने यहाँ पे टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद आपका ट्यूसडे का था, तो उसमें आप लोगों के अस्माउल हुस्ना थे, तो वो ये थे कि आप लोगों ने ये 5 अस्माउल हुस्ना याद करने थे। ये याद करके और उसके बाद सोने से पहले और बाद की दुआ थी जो तर्जमे के साथ आपने याद करनी थी। अस्माउल हुस्ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करके दुआ भी तर्जमे के साथ याद करके घर में किसी को सुना के आपने यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। उसके बाद अस्माउल हुस्ना को आपने नमाज में भी पढ़ना है। नमाज के बाद जब हम दुआ करने के लिए हाथ उठाते हैं तब भी इसको अस्माउल हुस्ना को पढ़ने के बाद हम दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। तो आप लोगों ने ये दुआ में पढ़ने के बाद अपनी दुआ मांगनी है, और रात को सोने से पहले दुआ पढ़नी है, और उसके बाद सोकर जब उठेंगे तब भी आपने दुआ पढ़नी है, और ये जब अमल कर लेंगे तो यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद खाना खाने से पहले और बाद की भी दुआ आपने तर्जुमे से याद करके तो सुना के ये सारा एक ही दफ़ा सुना के आपने यहाँ पे टिक का निशान लगाना है, और जब इसका अमल कर लेंगे तब आपने यहाँ पे अमल की आगे टिक का निशान लगाना है। उसके बाद आपका वेडनेसडे का, जैसा कि कल का आपका लेसन था कि गुन्ना था, जिसमें गुन्ना का मतलब है आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रोकना, ठहराना। गुन्ना 2 हरूफ में होता है, नून मुशद्दद पे और मीम मुशद्दद पे। ये जो आगे मैंने छोटा सा डब्ल्यू बनाया है ये शद की अलामत है, यानी इसको मुशद्दद बोलते हैं, शद बोलते हैं। इनकी शर्त ये है कि इनके ऊपर जब ये शद होगी लगी होगी, यानी ये जब डब्ल्यू बना होगा
और मीम के ऊपर भी जब शद आई होगी तो वहाँ पे गुन्ना होगा। ठीक है, जैसे ये आगे मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मैंने किस तरीके से करना है। जैसे इन्ना में नून मुशद्दद है, अम्मा में मीम मुशद्दद है, इन्ना हुम में भी नून मुशद्दद है जैसे नून के ऊपर है। ठीक है, अब इनको आपने ज़ुबानी याद करने के बाद 2 दफ़ा आपने इस असाइनमेंट पे लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। और याद रहे कि आप लोगों ने असाइनमेंट जब लिखनी है ये वाली, तो आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल्स नहीं लिखनी, कुरान पाक में कोई और एग्जांपल्स ढूंढ के आपने यहाँ पे 5-5 मिसालें लिखनी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे आ जाता है थर्सडे का। तो थर्सडे में नरमी का है, जो कि नरमी में का है कि हुस्न अखलाक में नरमी, यानी इसका टॉपिक है नरमी। और इस पर एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे बेशक नरमी जिस चीज़ में भी होती है उससे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ में निकाल दी जाती है जिस चीज़ से, वो बुरा बना देती है। यानी हम अगर अच्छे काम करेंगे, गुस्से में हम कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, तो वो नरमी होगी और अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमें खूबसूरत बना देंगे, हम लोगों को अच्छे लगेंगे, सब हमसे प्यार करने लगेंगे। अगर हम गुस्से में चीज़ें उठा उठा फेंक रहे हैं और नरमी नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तहम्मुल से सब्र से काम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाएंगे और फिर हमारा वो इमेज ख़राब हो जाएगा, हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने घर पे उसके बाद अमल की बात लिखनी है, राइट करनी है। यहाँ पे जो भी आपने अब अमल की बात की होगी घर में, जिस तरीके से भी आपने कि अपने कोई किसी बात पे गुस्सा आया है तो आप खामोश हो गए हैं, आपने नरमी इख्तियार की है, प्यार से जवाब दिया है, चीख चीख के ऊंचा ऊंचा बोल के नहीं जवाब दिया, तो उस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी 2 अमल की बातें लिखनी होंगी। उसके बाद आप लोगों की पूरे वीक की नमाज की अटेंडेंस है जिसे आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसमें आप लोगों को कोई गुंजाइश नहीं है कि आप लोग 1 दिन या 2 दिन या इसके लिए कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। तो ये आप लोगों ने पूरा वीक लिखनी है, क्योंकि मंडे वाले दिन आप लोगों ने ये असाइनमेंट जमा करवानी है, तो संडे तक आप लोगों के जो है नमाज़ों की अटेंडेंस लगेगी। और ये सिर्फ आप लोगों ने असाइनमेंट पे ही अटेंडेंस नहीं लगानी, ये आप लोगों ने व्हाट्सएप में भी अपनी रूटीन वैसे ही रखनी है असाइनमेंट की। असाइनमेंट पे तो आपने लगानी है क्योंकि इसके नंबर हैं आप लोगों के, ये आप लोगों ने लगानी है, और उसके भी नंबर हैं जो आपने व्हाट्सएप में लगानी है। ठीक है, तो इन दोनों के नंबर होंगे तो आप लोगों ने व्हाट्सएप में भी लगानी है, उसमें लगाना नहीं छोड़ना किसी भी सूरत, क्योंकि ये दोनों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोगों ने लगानी है अपनी अटेंडेंस और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। इसके आगे आप लोग लिख देंगे, जैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसी तरह आप यहाँ पे एक एक लफ्ज़ लिख देंगे और उसके आगे आप डेट लिख देंगे, ये इस डेट की जो है मेरी ये वाली अटेंडेंस है। ठीक है, तो वो मैं देख लूँगी, और व्हाट्सएप में आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगाते जाना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि ये जो है वो इस तरीके से, यानी हम पीछे से नहीं लगा पाए हैं, तो अपनी व्हाट्सएप खोलें और उसमें जो आप लोगों ने मुझे अटेंडेंस दी है वो आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह थोड़ी वीडियो भी लंबी हो चुकी है, लेकिन